ओके, नमस्ते, वेलकम बैक। स्वागत है आपका शनि महाराज के विषय में। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि हम जिंदगी में अगर शनि महाराज को समझना चाहते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जीवन में सत्य को जानना पड़ेगा और उसके लिए हमें चींटी से मैंने सीखने को बताया था कि चींटी को हम जो खाना देते हैं सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। चींटी से सीखना पड़ेगा कि लगातार कैसे काम करती है। उनका ऑर्गेनाइजेशन देखिए, वो एक लाइन में चलती हैं, कैसे खाना ले जाती हैं और कभी रुकती नहीं है। कभी आपको चींटी सोते हुए नहीं मिलेगी। और चींटी के ऊपर कहानियां बहुत पड़ी होंगी कि वो कितनी बार चढ़ती है, कितनी बार गिरती है। तो उस कहानी से इंस्पायर होकर ही किसी ने ये शुरुआत की कि चींटी को खाना दीजिए, शनि अच्छा हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय के चक्र में जो कहानी थी, जो उसका मकसद था, वो खत्म हो गया, सिर्फ खाना देना रह गया। तो वैसे बुरा नहीं है, एक हम उस जीव की सेवा कर रहे हैं, वो अच्छा है। लेकिन अगर असली में, अगर असल में शनि महाराज को जानना है तो चींटी से सीखना पड़ेगा। वो दूसरा मैंने बोला था काल। काल का मतलब है कि ये जो काल होता है, समय होता है, टाइम होता है, ये एक पुरुष है, ये भगवान की तरह है, ये शनि का रूप है। मतलब अगर समय का रेस्पेक्ट नहीं करोगे, सही समय पर सही काम नहीं करोगे, तो शनि के रूप में आपको धीरे धीरे शनि कैसे काम करता है, छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी बढ़ती जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी कोई गलत आदत है, वो आज बहुत छोटी है, लेकिन एक बूंद बूंद भर के वही आदत आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन बड़े पहाड़ के रूप में आपके सामने आएगी और आपको लगेगा कि साढ़े साथी के रूप में, परेशानी के रूप में वो क्यों आई है। फिर आप उपाय करेंगे, शनि महाराज पर तेल चढ़ाएंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। वो काल है, वो समय है, वो प्रॉब्लम आएगी ही। और उसका समाधान है सीखना कि भाई ये प्रॉब्लम जो आई है उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, गलती कहाँ पे हुई। और गलती जरूरी नहीं कि हमारी इस जन्म के इफेक्ट हो। शनि क्या करता है, हमारे कार्मिक बैलेंस को भी क्लियर करता है। अगर आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि शनि अगर यहाँ पे है, इसका कारक है, कारक होने का मतलब है कि शनि यहाँ पर है, होगा तो क्या क्या करेगा। किसी भी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि पंचम भाव को देखकर पिछले जन्म के कार्मिक बैलेंस को क्लियर करता है। और हाँ, याद रखना, कार्मिक बैलेंस को क्लियर करने का मतलब कभी भी सिर्फ नेगेटिव मत समझना। पिछले जन्म की मेहनत का फल भी यही शनि देता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च का शनि, चाहे वो राहु के साथ क्यों ना बैठा हो, पिछले जन्म में किए हुए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़े त्याग और बलिदान के कारण आता है। उच्च का शनि अष्टम भाव में जब बैठ जाता है तो इंसान को पिछले जन्म की जो मेहनत है उसका भी फल देता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कार्मिक बैलेंस करता है अच्छा और बुरा दोनों, ये याद रखना है। अगली बात शनि के बारे में मैं आपको बताऊंगा सिंपल वे में कि जैसे शनि महाराज हमेशा तुला राशि में क्यों उच्च के होते हैं। आप देखेंगे कि जो लगन कुंडली है, यहाँ पर 7 आता है काल पुरुष की कुंडली में। अब काल पुरुष क्यों का मतलब क्या है, समय। समय की अपनी एक कुंडली है। समय का मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक समय का चक्र होता है। जैसे कि एक टाइम के बाद अगर आप इसका स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो एक टाइम के बाद पैंडेमिक आता है, एक टाइम के बाद ये प्रॉब्लम आती है, एक टाइम के बाद ये साइकिल है। और हर साइकिल में हम कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन वो होना ही है, हम चाहे उसका कुछ भी कर लें। तो ये समय है, ये काल है। तो ये शनि का रूप है। एक समय के बाद एक खास चीजें घटती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो बड़े महापुरुष हैं, उनका एक टाइम के बाद जन्म होता है और निगेटिव एनर्जी भी साथ में एक टाइम के बाद जन्म लेती है। तो ये साइकिल है। अच्छी ताकत, बुरी ताकत इस प्रकृति में बैलेंस बनाती है। और इनका मकसद क्या है कि अच्छी ताकत आए और बुरी ना आए, इसके पीछे भी शनि की महिमा है। आप देखेंगे कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा, अच्छा ही होता जाएगा, तो आप कभी भी लॉन्ग टाइम तक आपको वो अच्छी चीज़ें कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी, उनकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी और ना ही वो सर्वाइव करेंगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो ये सृष्टि है,
ये अर्थ है, मैंने इसको अर्धनारीश्वर से भी बताया था कि अर्धनारीश्वर का मतलब है कि हमारा शरीर पे भी एक हिस्सा जो है पुरुष है, दूसरा प्रकृति है, एक शिव है, एक शक्ति है, एक दिन है, एक रात है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, एक शुभ है, एक लाभ है। मतलब ये है कि ये दोनों हमारे चक्र के रूप में, मूलाधार चक्र पर ये दोनों ऊर्जा ऐसे सर्कुलेट करती कोयल फॉर्म में। सेम स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये चक्रों के ऊपर दोनों प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं। राहु इधर है और केतु इधर है, दोनों के बीच में ये एक सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना का मतलब है कि भाई ना तो ज़्यादा केतु राहु के हिसाब से ज़िंदगी में चलो और ना ही केतु के हिसाब से चलो, दोनों का बैलेंस बनाते हुए चलोगे तो सही रास्ते पे ऊपर पहुंच जाओगे, सही जगह पर पहुंच जाओगे। जो आपके 7 चक्र हैं वो भी शनि की महिमा बताते हैं कि भाई आप सिर्फ राहु का मतलब माया में ही घुसे रहोगे तो भी कष्ट है, और सिर्फ केतु का मतलब बहुत ज़्यादा आध्यात्म में सब कुछ त्याग दोगे तो वो भी व्यर्थ है। इसीलिए दोनों को बैलेंस बनाना सीखो, और खास करके कलयुग में आप पूरी तरह से ना तो माया में रह सकते हैं, ना ही आपको बीच में रहना है, बट उस बीच का जो टाइमिंग है, उसका जो बीच का सही समय पर सही काम करना, परिस्थिति को पहचान लेना, ये अच्छे शनि की पहचान है। ताकि आप इड़ा और पिंगला, राहु और केतु इड़ा और पिंगला नाड़ी के समान है। एक पुरुष है, एक प्रकृति है, एक हार्ट है, एक माइंड है, एक लॉजिक है, एक मोशन है, एक समझ सकते हैं कि हार्ट ओरिएंटेड है, एक माइंड ओरिएंटेड है। एक पाना चाहता है, एक देना चाहता है। राहु हमेशा पाना चाहेगा, केतु हमेशा देना चाहेगा। तो ये इड़ा और पिंगला के स्वरूप हैं, अर्धनारीश्वर के रूप हैं। इन दोनों का जो बीच है उसी का नाम शनि है। शनि का मतलब क्या है? शनि का मतलब है कि आप शनै शनै, शनै शनै सत्य को जाने। जैसे भगवान शिव के ऊपर आपने देखा होगा चंद्रमा है, तो जो 7 चक्र हैं, सातों चक्रों पे शनि महाराज से कृपा शुरू होती है। यानी कि अगर आपका जो है मेहनत अच्छा नहीं है तो आपके चक्रों के ऊपर प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि ये सारा जो वजन है, ये ग्रेविटी जो है शनि महाराज संभाले हुए हैं। यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर जमीनी स्तर पर सारी शक्ति को समेटे हुए हैं। उस गर्भ में जैसे पृथ्वी के अंदर सारे रत्न है, सब कुछ है, पृथ्वी से ही तो आपका सीमेंट, मकान, हर चीज जो आप देखते हैं चारों तरफ, वो पृथ्वी से ही निकला है। जैसे समुद्र मंथन में समुद्र से निकला था, तो ऐसे ही हमारी जिंदगी की जो पृथ्वी है, मूलाधार है, वो शनि महाराज हैं। अगर मूलाधार अच्छा है, मूल अच्छा है, जड़ अच्छी है, किसी काम की शुरुआत अच्छी है, आपकी अगर प्लानिंग अच्छी है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी में। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, समझिए कि आप बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गए, कुछ गलती हो गई तो आपको वापस आना पड़ेगा मूलाधार पे। इसीलिए कुंडली में भी 8वां भाव होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। एक साइक्लिक प्रोसेस में आप जीते हैं जिंदगी। एक समय पे तो आप बहुत बड़े रईस बन जाते हैं, फिर रंक बन जाते हैं। एक राजा और रंक का जो साइकिल है, ये शनि महाराज टेस्ट लेते हैं कि आप उसके लायक हो या नहीं। आप उस स्तर पर आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, शनि महाराज आपको कठिन परेशानी देकर, आपको उस परिस्थिति से गुजार कर आपके अंदर वो शक्तियाँ लेकर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब जब जिंदगी में परेशानी आती है तो उसे आप प्रसाद समझें। अगर आप उसे परेशानी को भी एक आशीर्वाद समझेंगे तो समझ लेना कि आपका शनि अच्छा है। अगर आप परेशानी से बचना चाहेंगे कि मेरे ऊपर क्यों आई, फटाफट इसको, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि परेशानी आई तो उसमें परेशान होकर रहना। उसका मतलब है कि आप उस परेशानी को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सीखें। कैसे? आपके सामने कोई जैसे पत्थर कोई मारता है, आप उस पत्थर से मकान बना देते हैं। कोई कष्ट आया, उस कष्ट में भी आप सीख लेते हैं। मतलब हर परिस्थिति जो आप प्रॉब्लम कहते हैं, जिस परिस्थिति को आप प्रॉब्लम कहते हैं, उस प्रॉब्लम को जब आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो समझ लेना कि शनि अच्छा है। इसीलिए आप जिंदगी की हर परेशानी के अंदर कोशिश करें कि उसका विश्लेषण करें। शनि का दूसरा नाम है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है कि क्या गलती हुई,
आज आप जिस परेशानी में हो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई कारण है तो आपके सामने आई है। और दूसरी बात, हर परेशानी आपको मजबूत बनाती है। आप इस मोटिवेशन के साथ जिए। हर कष्ट आपको मजबूत बनाता है। वो कैसे? जैसे आपको फीवर आया, आपने सोचा कि फटाफट एक गोली ले लेते हैं, इसको दबा देते हैं फीवर को। वो गलत है। फीवर असल में आपके शरीर में जब कोई आतंकवादी घुस आता है, उससे लड़ने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फाइट करने जाती हैं कि भाई शरीर को बचाने के लिए हम लड़ाई के लिए आए हैं। अब जब लड़ाई होगी तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो अच्छा है। वो लड़ाई एक दो दिन चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले दिन बुखार हुआ और आपने ले ली। अगर आप 2 या 3 दिन तक वेट करेंगे तो आपको अपने आप शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। वो जो आपकी फीवर है वो अपने आप में वैक्सीनेशन का काम करता है, वो एक टीके का काम करता है। लेकिन आज आप माया में घुसे हैं। आपने शनि को नहीं पहचाना। आपने क्या किया? टैबलेट लिया, पैरासिटामोल, पीसीएम खाया और जो आरबीसी थे जो मेहनत कर रहे थे उनको भी भगा दिया। तो क्या होगा? वो साइकिल फिर आएगा, वो कष्ट फिर आएगा शनि के रूप में और फिर आपको सबक सिखाएगा। इसलिए जीवन में जितना ज़्यादा सरल रहेंगे, जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़कर रहेंगे, जितना ज़्यादा सच को जानेंगे, जितना ज़्यादा प्रकृति के नज़दीक रहेंगे। आप क्या करते हैं? क्योंकि टीवी पे आप बार बार देखते हैं कि साबुन बहुत ज़रूरी है। टीवी पर देखते हैं कि टूथपेस्ट के बिना आपके दांत साफ नहीं हो सकते, जबकि प्रकृति ने आपको बहुत ऑप्शन दिए हैं। तो इसका मतलब है कि प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो शनि मजबूत होगा। इसलिए शनि वाले इंसान सरल होते हैं। शनि को अगर नहीं पहचाना तो वो कष्ट के रूप में हमें आता है। आपने देखा होगा कि जो भी इंसान कुछ भी करता है वो अगर दिखावे से जुड़ा है, माया से जुड़ा है। इसलिए जो राहु होता है, राहु का मतलब दो रूप हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ओके, जो मैंने यहाँ पे दिखाए थे ईड़ा पिंगला राहु के रूप हैं। तो पॉजिटिव राहु का मतलब क्या है? किसी चीज में एक्सपर्ट होना, किसी चीज को समझना, गहराई से आउट ऑफ बॉक्स सोचना, डिफरेंट सोचना। मतलब अगर भीड़ आज के लोग आपको एकदम कुछ भी किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज के ज्यादातर लोगों को वो अपने फायदे के हिसाब से बोल रहे हैं, बट आप डिफरेंट वे में सोचने की काबिलियत रखते हैं तो समझ लीजिए कि आपका राहु अच्छा है। राहु का मतलब है कि डिफरेंट वे में ऐसा कुछ करना ताकि एक बेहतर डिसीजन ले सको। कोई भी चीज़ के बारे में हो सकता है, जैसे कि ज्योतिष के बारे में आप लगातार आप सुनते आए हैं, समाज में फैला हुआ है कि सिर्फ ये करना चाहिए, लेकिन आपके राहु ने आपको सिखाया कि भाई उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसको और प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए। तो राहु हमेशा रिसर्च कराता है। राहु हमेशा आपको एक तरह से एक्सपर्ट बनाता है, डिफरेंट आउट ऑफ बॉक्स थॉट प्रोसेस लेके आता है। तो यहाँ पर अगले सेशन में यानी कि कल हम सीखेंगे राहु और केतु के रहस्य। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा जो मन है आज्ञा चक्र रूपी, उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो केतु है, नीचे वाला राहु है। राहु हमें कैसे नीचे के चक्रों में खींचने की कोशिश करता है, वो हमारे मन को ललचाता है कि चलो बाहर कुछ फास्ट फूड खाते हैं, वो राहु करता है। लेकिन केतु क्या करता है? एक झटका देता है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और फिर आपको खुद एक एहसास होता है कि भाई अब हमें थोड़ा ध्यान से खाना पड़ेगा। तो केतु जो है वो हमेशा झटका देता है और राहु हमेशा लालच देता है। अब आपको बैलेंस बनाना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वे में कल बताएंगे, कल के सेशन में। ओके, तो रफली शनि के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे कि आप ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग के हर हर चीज़ में आप शनि को समझ सकते हैं। ड्राइविंग के टाइम पर अगर आपकी जो चेतना है, आपके जो विचार हैं, वो आपकी स्पीड से आगे निकल जाए, या फिर आप ज़्यादा तेज चला रहे हैं लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शनि का एक रूप है। या फिर जो इंसान का शनि अच्छा होगा वो बड़े बैलेंस तरीके से चलाएगा, इसका पूरा कंट्रोल होगा। तो जितना बेटर कंट्रोल है, बेसिकली ये हमारी लाइफ है या हमारी लाइफ की गाड़ी है, और उस गाड़ी की जो सीट है वो यहाँ पर शनि महाराज के हाथ में है। मतलब जितने मेहनती आप हो तो आपको एक समझ आएगी कि भाई अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपको पता है सब कुछ, तो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और ज़िंदगी की गाड़ी भी ऐसे ही चलती है। तो ये हुआ। अभी मैं बता रहा था कि तुला, जो कुंडली में 7 काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, इस तुला राशि में शनि महाराज उच्च के क्यों हैं?
शनि महाराज का मतलब है कि आप किस तरह से इस जिंदगी में, क्योंकि ये शुरुआत है, मूलाधार चक्र, लेकिन ऊपर पूरी दुनिया है। अब आपको ऊपर जाना है, ऊपर बढ़ना है, जिंदगी में हर चीज में सफल होना है, आगे बढ़ना है, जो हर कोई चाहता है। जैसे कि ये है स्वादिष्ठान चक्र, ये है मणिपुर चक्र। स्वादिष्ठान का मतलब है धन, पैसा, दौलत, सब कुछ। तो धन दौलत से पहले क्या आता है? शनि आता है, मेहनत आती है। और जब ये धन दौलत आएगी, सब कुछ, मकान गाड़ी सब हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्रिएटिविटी आती है। आप इससे ऊपर उठ जाएंगे तो आपको क्रिएटिविटी आ जाएगी, मतलब कुछ डिफरेंट करने की सोचेंगे, कुछ बड़ा सोचेंगे। फिर अनाहत, फिर आप लोगों की बात का बुरा नहीं मानेंगे, समाज में कौन आपको क्या बोल रहा है, तो अनाहत चक्र पर उठ जाएंगे। फिर विशुद्धि चक्र पर आपके शब्दों में ताकत आ जाएगी। आप जो बोलेंगे उस शब्द में, हर शब्द में एक ताकत होगी, हर शब्द अपने आप में एक ज्ञान से, ऊर्जा से भरा होगा। फिर आप जो आज्ञा चक्र है वहां पर आएंगे, जो कि चंद्रमा से है, जो भगवान शिव के रूप में, जैसे कि मैंने बताया था उदाहरण। तो वो आज्ञा चक्र क्या है कि आपका दिमाग इतना तेज होगा कि वो इतना अच्छे से हर इंसान से, हर जीव से, हर परिस्थिति से जुड़ पाएगा कि बिना कुंडली के, बिना ज्योतिष के ज्ञान के वो उससे जुड़ के उसको समझ पाएगा, और उसके बारे में इवन ब्लेसिंग दे पाएगा, इवन उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा, आशीर्वाद दे पाएगा। तो एनीवे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैंने लास्ट 27 सेशंस में कवर किया है, चक्रों के विज्ञान को। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। 27 सेशंस में 7 चक्रों के विज्ञान को ज्योतिष, आध्यात्म और अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में समझना, जो कि खास करके उनके लिए बहुत जरूरी है जो रेकी या फिर स्पिरिचुअलिटी या फिर ज्योतिष वास्तु के फील्ड में है। उनको चक्रों मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जो चक्र है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे चक्र में है, उनको हमने बटन दबाया और वो एक्टिवेट हो गया। चक्र का मतलब है हमारे जीवन के किसी भी काम का एक साइक्लिक प्रोसेस, उसी को चक्र कहते हैं। उस 7 चक्र हैं। पहला चक्र है जो आपका मूलाधार चक्र है, जो शनि से रिप्रेजेंट होता है, और ये क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी का मतलब क्या है कि आप जो जीवन में, जैसे कि मैंने बताया था कि जो समुद्र मंथन है, हर इंसान की जिंदगी में एक समुद्र मंथन चलता है। वो अपनी जिंदगी से कितना एक्सप्लोर कर सकता है, कितना पा सकता है, वो डिपेंड करता है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पे जो वासुकी रूपी जो नाग है और ये सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर हमारी राहु और केतु रूपी ऊर्जा लगी रहती है। अब इसको चर्निंग स्टार्ट होती है और हमारी जिंदगी के रत्न बेनिफिट निकलते हैं। ये एक सिंपल वे में मैंने बताया है। इसको आप शनि के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे ये समुद्र है और वासुकी, जो समझ लीजिए कि ये राहु रूपी शक्ति है, हमारे मन का एक केंद्र है, और ये केतु, और जो बीच में है ये चंद्रमा है। ये चंद्र रूपी मन है जिसको चर्निंग करते हैं, जिसको लगातार, और ये समुद्र रूपी हमारी जिंदगी है। अब इस मन से जैसे विचार निकलेंगे, जैसे रत्न निकलेंगे, ये सभी रत्न हमारे जीवन में काम आएंगे, हमारे लाइफ को बेनिफिट करेंगे। अब यहाँ पर जो राहु और केतु का बैलेंस है, वो चंद्र रूपी मन के माध्यम से 7 ग्रह जो है, बाकी के ग्रह, वो 7 रंग के रूप में काम करते हैं। मतलब जैसे सूर्य रूपी प्रकाश हमारी आत्मा से आता है मन पे और 7 रंगों में डिवाइड होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फाउंडेशन है वो शनि का है। शनि का मतलब है कि आप किस तरह से जीवन में हार्डवर्क करना जानते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को, मतलब हार्डवर्क कर सकते हैं वो, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कब कौन सा काम कैसे करना है। डिसिप्लिन नहीं है उनके लाइफ में। डिसिप्लिन मतलब एक नियम नहीं है, एक अनुशासन नहीं है। जिसकी ज़िंदगी में अनुशासन नहीं है, शनि कमज़ोर हो जाएगा। आपके अंदर एक एक होना चाहिए। जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है, जॉब पे जाना है, और आपको कहीं भी पहुंचना है, सुबह 4 बजे पहुंचना है, तो आप एक दिन के लिए नहीं, हमेशा, अगर पर्टिकुलरली सुबह 4 बजे डेली उठना चाहिए। आप अगर उठ जाते हैं तो शनि अच्छा है। अगर आप डेली जो है सुबह आपको योग करना है,
आज के ज़माने में सब बहुत बिजी हैं, लेकिन इतने टाइम बिजी होने के बाद भी जो लोग सुबह उठकर योग कर सकते हैं, तो समझ लो कि उनका शनि अच्छा है। शनि का मतलब क्या है कि उतने ही समय में, उतने ही कालखंड में सबको 24 घंटे मिले हैं, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं उस 24 घंटे में। उस 24 घंटे में कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई वहीं अटका रहता है। तो इसीलिए शनि महाराज का रूप यहाँ पर काम आता है। आगे है जो मैं बता रहा था कि उसको थोड़ा सा मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो तुला है, ये होता है न्याय। तुला का मतलब है न्याय। जब आप न्यायपूर्वक जिंदगी जीते हैं, न्याय का मतलब टू मच ऑनेस्टी नहीं है। टू मच ऑनेस्टी, समय के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ये भी याद रखें। इसलिए राहु को शनिवत कहा गया है, राहु शनिवत। इसका मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा ईमानदारी। अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट, ये है आपका आसपास का एनवायरनमेंट, तुला राशि, आप दूसरी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? तुला के माध्यम से। और तुला का मतलब ईमानदारी से नहीं है, तुला का मतलब है समय के हिसाब से बैलेंस। तुला का मतलब है बैलेंस से। बैलेंस का मतलब है कि आप वक्त के हिसाब से चलना सीखो, तो राहु शनिवत आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। ये एक फैक्टर है जो शायद हम लोग मिस करते हैं, कि बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं। समझिए कि एक आप एक ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर लोग राहु की तरह चालाक हैं, और आप वहाँ पर ईमानदारी दिखाते हैं, तो समझिए कि आपका शनि इम्बैलेंस है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। शनि का मतलब है काल। काल का मतलब है समय के हिसाब से चलना सीखें, समय को पहचाने, समय के हिसाब से चलें। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, उन सभी चीज़ों को मैं आने वाले टाइम में कुंडली के माध्यम से, केस स्टडी, एक कुंडली ली जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि ये इंसान अभी गोचर में शनि चल रहा है, तो इसको क्या क्या चेंज आएगा। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म पे पड़ रही है, तो उसके प्रोफेशन में क्या चेंज आएगा, उसके कैरियर में क्या चेंज आएगा। शनि जब दूसरे भाव में आएगा तो उससे क्या चेंज होगा, और एक्चुअल लाइफ में क्या हुआ है। और उस चीज को समझाया जाएगा कि भाई इसकी कुंडली, इस अगर आप इसका हाथ देखेंगे तो आपको शनि वाली चीजें यहां से भी समझ में आएंगी, कि जो शनि पर्वत पर अगर कोई भी एक सिंगल रेखा भी है, स्पष्ट है, लेकिन आसपास कोई और प्रॉब्लम नहीं है, इट इज कॉल्ड एज श्योरिटी ऑफ मनी। अगर सूर्य पर एक रेखा है, श्योरिटी ऑफ यश। बुध पर एक रेखा है, श्योरिटी ऑफ टैलेंट। बृहस्पति पर एक रेखा है, तो श्योरिटी ऑफ भक्ति, गुड लक फैक्टर। तो ऐसे करके आपको कुंडली के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से बताया जाएगा वन बाय वन। और इसमें आपको हैंडराइटिंग के साथ जोड़ा जाएगा। एक केस स्टडी को कुंडली, पामिस्ट्री, हैंडराइटिंग, बॉडी लैंग्वेज एंड इवेंट एस्ट्रोलॉजी। इवेंट एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है कि मेजर इवेंट्स लाइफ में जो घटती हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके साथ साथ गोचर या फिर प्रश्न शास्त्र। ओके, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हम जॉइंटली लेंगे, क्योंकि थोड़ा अभी इट्स जस्ट लाइक ए डेमो सेशन एंड वी कैन नॉट गो स्लोली। अभी थोड़ा जल्दी में बताया मैंने, बट अभी हम आने वाले टाइम में डिटेल में बताएंगे। जैसे बॉडी लैंग्वेज है, ये सारे ग्रह, सारे चक्र हमारे फेस पे होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार है जो हमारी चिन्ह पे होता है, और हमारे फोरहेड पे सूर्य रूपी सहस्त्रार चक्र है, आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है। ये सभी चीज़ें भी कनेक्ट की जाएंगी कि फेस रीडिंग कैसे की जाए। जिसके कान कानों से आपको बृहस्पति के बारे में पता चलेगा, नोज से शुक्र का, आंखों से सूर्य का, बीच में चंद्रमा है, और अगर फोरहेड पर पहली लाइन है तो शनि की है। इसका एक सीक्वेंस है, वो बताई जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एंड यू विल श्योरली एंजॉय दिस। बिकॉज यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर कुछ भी रट्टे वाली चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, लॉजिकल है, और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब कि अगर
भगवान शिव के बारे में आपको कोई उपाय बताया जाएगा तो उसका कारण बताएंगे कि जो भगवान शिव पे वहाँ ऊपर जो चंद्रमा होता है वो हमारा मन है। अगर हमारा मन, हमने खुद अपने मन को मूलाधार से हटा के ऊपर लेके आए, मूलाधार का मतलब है कि वो साइक्लिक प्रोसेस में अटकना, इससे ऊपर उठ के हम स्वादिष्ठान और अलग अलग उसका एक चक्र है। तो उपाय को भी एक तरीके से लॉजिकल वे में समझाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। शनि के बारे में हम सीक्वेंस में बाद में टोटल 5 सेशन करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ये तो अभी जस्ट जल्दबाजी में हुआ है। जैसे कि शनि को हम बताएंगे कि भाई शनि किन लोगों का खराब होता है और क्यों होता है। जैसे कि सिंह लगन की कुंडली है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 10 11 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, सिंह लगन वाले लोगों का शनि हमेशा खराब क्यों होता है? क्योंकि ये लोग, इनका जो शेड्यूल है ये डिसिप्लिन में नहीं रहता है। इस वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये, इसके कारण को हम साइकोलॉजिकली समझाएंगे कि कैसे कैसे होता है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सूर्य यानी कि सिंह लगन वाले लोग जो हैं वो रात को ज़्यादा जागते हैं, दिन में सोते हैं। मतलब इस तरह से प्रैक्टिकल समझाया जाएगा कि उनको कैसे चेंज करना चाहिए, क्या होना चाहिए। हर कुंडली के लिए 15 सॉल्यूशन बताए जाएंगे, और वो 15 सॉल्यूशन इतने इफ़ेक्टिव होंगे कि उनको सुनने में ही आपको आपको आनंद आएगा। आपको लगेगा कि ये सॉल्यूशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर वृश्चिक लगन की कुंडली है और उसके अंदर भाग्य का मालिक चंद्रमा है, यानी कि 9 भाव। ओके, आ, ये हो गया। और यहाँ पर समझिए कि लगन है तो आप ऐसा खाना खाएं, लग्नेश और भाग्येश का मिला के कोई खाना खाएं, ये भी आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। मतलब फूड को भी हम उपाय में जोड़ सकते हैं, या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कि बॉडी के अंदर किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, वहाँ भी एक उपाय निकलेगा। तो ऐसे सिंपल वे में बताए जाएंगे जो बहुत ही लॉजिकल होंगे, और वो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपली आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और इतना याद होगा कि आप हमेशा बाद में इवन बुक लिख सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं, और यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में। राहु केतु की जो माया है उसको हम समझेंगे बिल्कुल देसी तरीके से, जीवन से जोड़कर, और ये हमेशा याद रहेगा। फिर आप उसे कुंडली में भी समझ पाएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको रफली एक आइडिया मिला होगा कि शनि भगवान को हमें सिर्फ मानना नहीं है, उनको जानना है। और इस जानने की यात्रा को कहते हैं ज्ञान मार्ग। जिस दिन आप ज्ञान मार्ग की यात्रा पे चल पड़ोगे तो भक्ति मार्ग आसान हो जाएगा। आप अगर कोई मंत्र भी पढ़ते हैं लेकिन ज्ञान के साथ, तो वही मंत्र मन रूपी शक्ति के साथ जुड़ के आज्ञा चक्र के माध्यम से एक शक्ति के रूप में आपको फायदा करेगा। ये सारी चीजें आपको सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, जिंदगी को सिखाने में काम आएंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और मिलते हैं। ओके, ओम शनेश्वराय नमः।